2 दिन पहले ही कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में अपना नया अध्यक्ष मिला है। खड़गे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में उनके हाथ में पार्टी की कमान जाने के बाद से ही उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अब बिखर चुकी कांग्रेस नए जोश और कलेवर के साथ सामने आएगी। एक तरफ जहां पार्टी को मजबूती देने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के ही लोग उसकी मुश्किलें बढ़ाने में लगे हुए हैं। ताजा विवाद कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के एक बयान के बाद शुरू हुआ है। एक किताब के विमोचन के दौरान कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ गीता को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा है, बल्कि सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल गुरुवार को दिल्ली में मोहसिना किदवई की जीवनी का बुक लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा कि कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा है। जिहाद की बात तब आ जाती है जब मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर कोई उसे समझता नहीं है, तो कहा जाता है कि आपको शक्ति का उपयोग करना पड़े तो करना चाहिए। ये सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, ये बात महाभारत के अंदर जो गीता का भाग है उसमें भी है। अब यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस, बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड आल्सो। बताते चले कि कार्यक्रम में शशि थरूर, फारूक अब्दुल्ला, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह जैसे कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल थे। वहीं शिवराज पाटिल के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे गुजरात चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयोग करार दिया है। पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि इसी पार्टी ने आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, उसके अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लगाए। आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया और राजेंद्र पाल के बाद अब शिवराज पाटिल भी हिंदू नफरत और वोट बैंक की राजनीति करने में पीछे नहीं रहे। आज हिंदू नफरत की सारी सीमाएं पार कर दी है कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, और आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया और राजेंद्र पाल कहीं वोट बैंक की पूरी दुकान न ले जाए अपने हिंदू विरोधी बयानों से, जो उन्होंने मंदिर, कथा, विष्णु, ब्रह्मा, महेश सबके बारे में दी थी। तो आज कांग्रेस पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। आज शिवराज पाटिल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री ने, जिन्होंने हिंदू टेरर के शब्द को भी ईजाद किया था, सैफरन टेरर भी कहा था, उन्होंने श्री कृष्ण के पावन संदेश गीता जी की तुलना जिहाद से की है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है। मतलब कि ये वो पार्टी है जिसने अपने आप को वैसे तो जनियोधारी हिंदू की पार्टी बताई है, परंतु राम मंदिर का विरोध करना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हलफनामे में, फिर उसके अलावा हिंदू टेरर कहना, हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ना, 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना, और अब सारी सीमाएं लांघ कर जिस प्रकार की शब्दावली गीता के बारे में, श्री कृष्ण के संदेश और उपदेश के बारे में इस्तेमाल की गई है, ये दिखाता है कि हिंदू नफरत और हिंदू विरोध में किस स्तर पर उतर आई है कांग्रेस। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है, और गुजरात की जनता और भारत की जनता निश्चित ऐसी हिंदू विरोधी पार्टियों को सबक सिखाएगी।
गौरतलब है कि शिवराज पाटिल की गिनती कांग्रेस के सीनियर नेताओं में होती है। शिवराज पाटिल लातूर से सांसद रह चुके हैं। 2014 के बाद से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी यहां पर निकाय का चुनाव भी जीतती रही है। शिवराज पाटिल 1980 से कई बार केंद्र में मंत्री रहे। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के समय वो गृह मंत्री थे। वहीं 2010 में शिवराज पाटिल को पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। फिलहाल शिवराज पाटिल के इस विवादित बयान के बाद से सियासी भूचाल उठना लाजमी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।